गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम सुहास एल वाई साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये समझाइए और बताइए कि नोएडा में पहली बार कोरोना से ठीक होने वाले मरीज संक्रमित मरीजों से ज्यादा हो गए हैं, ये काम कैसे मुमकिन किया आप लोगों ने? हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में जनपद गौतम बुद्ध नगर में कुल 103 केसेस आई है, जिसमें 54 लोग 54 ऐसे हैं जो स्वस्थ होके अपने घर लौटे हैं। आज की तारीख में 49 केसेस एक्टिव है जो हमारे हॉस्पिटल्स में हैं और वो लोग भी उम्मीद है कि शीघ्र ही स्वस्थ होके घर लौटेंगे। पूरी टीम की ये कोशिश है कि हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, शीघ्र जो कोविड-19 के संपर्क में आए हुए पेशेंट्स को हम क्वारंटाइन करें, उनकी सैंपल्स प्राप्त करें और उसके बाद उनको मॉनिटर करते हुए उनकी जब 2 सैंपल्स नेगेटिव आती है तो उसके बाद उनको डॉक्टर्स के द्वारा निर्णय लेते हुए डिस्चार्ज किया जाता है। तो बट ये हमें ये देखना होगा कि कोविड-19 का फैलाव हमेशा एक्सपोनेंशियल तरीके से होता है और उसकी क्योर रेट हमेशा फैलाव के कंपैरिजन में धीमी गति से होता है। अतः हमें बहुत ही सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन कराना पड़ेगा और साथ ही साथ चूंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसे है कि यहाँ मूवमेंट की काफ़ी संभावनाएं बनी रहती है, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ही कोई भी सामाजिक कार्य को जो अति आवश्यक है उसको भी मात्र सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही करना पड़ेगा। अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी आप किसी से प्राप्त कर रहे हैं या अगर एसेंशियल सर्विसेज में भी भाग ले रहे हैं, बहुत ही हमें सतर्क रहते हुए इस कार्रवाई को करनी होगी। एक और बात जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि काफी सख्ती आप लोगों ने बरती है, नोएडा का दिल्ली के साथ, गाजियाबाद के साथ जो लगने वाला बॉर्डर है वो आप लोगों ने सील किया है, क्या इसका भी असर मरीजों की तादाद पर पड़ रहा है? इसका मंशा ये है कि आप जानते हैं कि वायरस का संक्रमण मूवमेंट से होता है कि अतः प्रशासन नहीं चाहती है कि नोएडा का संक्रमण, गौतम बुद्ध नगर का संक्रमण दिल्ली में जाए और दिल्ली का संक्रमण गौतम बुद्ध नगर में आए है। इसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा। चिकित्सा विभाग के परामर्श और पूरे टीम के साथ परामर्श लेते हुए हम लोगों द्वारा यह निर्णय लिया गया है जिससे जो स्पेसिफाइड एग्जेम्पशंस है उसको छोड़ते हुए बाकी पूरे बॉर्डर को सील किया गया है। सुहास साहब, अगर आपके लिए मुमकिन हो, अगर आप बता पाएं तो दिल्ली, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के जो बॉर्डर सील हैं वो कब तक सील रहेंगे, कब तक खुलने की उम्मीद है, कुछ बता पाएं आप? हम लोग निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। हम लोग आशा करते हैं कि सिचुएशन बहुत ही जल्दी से नॉर्मल होगी और जैसे ही स्थिति नॉर्मल सी की तरह बढ़ती है हम लोग भी उसी हिसाब से सिर्फ बॉर्डर सीलिंग की ही रिव्यू नहीं, बाकी भी जितने हॉटस्पॉट्स है, कंटेनमेंट जोन्स है, वो निरंतर रिव्यू करेंगे और जैसे जैसे स्थिति बनेगी वैसे निर्णय लिया जाएगा। रिव्यू के बाद इस पर आप फैसला करेंगे। एक और बहुत खास बात है, लॉकडाउन की वजह से जो खाने पीने की चीजों की दिक्कतें पेश आ रही होंगी आप लोगों को, उसे आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? आपका कितना स्टाफ इस काम में लगा हुआ है? जनपद गौतम बुद्ध नगर में यह एक चुनौती है कि यहाँ पे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको भी खान पान की व्यवस्था 1,70,000 से ऊपर लोगों को ऑलरेडी राशन कार्डों के माध्यम से उनको राशन वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो 15,000 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको हमारी 150 से अधिक टीम्स अभी मौके पर लगाई गई है और उन लोगों को भी राशन का वितरण निरंतर रूप से चल रहा है। इसके साथ ही साथ अथॉरिटीज़ द्वारा कम्युनिटी किचन्स के माध्यम से और एनजीओज के माध्यम से उनको खान पान की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से RWS है, उनको सुविधाजनक तरीके से आवश्यक वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति हो, इसलिए डोर स्टेप डिलीवरी का भी प्राविधान किया गया है जो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन सामग्री को प्राप्त भी कर सकते हैं। सुहास साहब, एक चीज और है, पिछले दिनों जब भी हम सब्जी मंडियों की तस्वीरें देखते थे तो बहुत डरावनी तस्वीरें हमें लगती थी। उस पर काफी हद तक अब आप लोगों ने काबू किया, उसे काफी हद तक संभाला है, लेकिन अब रमजान के महीने की शुरुआत होने जा रही है, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और किस तरह के निर्देश आप लोगों की तरफ से दिए गए हैं?
जैसे आप जानते हैं कि मंडियों को भी शिफ्ट ऐसे जगह पे कराया गया जहां पर्याप्त जगह हो और जहां सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन कराया जा सकता है। अतः ये जो भी त्योहार हो, आज की तारीख में सबसे अपील किया गया, अनुरोध किया गया है, कृपया सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए अपने घर में रहते हुए पूरे समाज के फायदे के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी विभाग या किसी एक संस्था द्वारा लड़ी नहीं जा रही है, प्रत्येक नागरिक द्वारा लड़ी जा रही है। तो कोशिश यही है कि उन तक ये जागरूकता फैलाई जाए। तो अब तक मैं गौतम बुद्ध नगर की जनता को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस एक चुनौती की घड़ी में, इस सफर में उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर। आपकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही, नोएडा के लोगों तक पहुंच रही, और इसका असर भी होगा। एक बात यह भी है कि आप और आपकी पूरी टीम और आप जैसे तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आखिर में एक बात यह भी कि नोएडा की जो जनता है उसके लिए आप लॉकडाउन के पालन को लेकर के क्या कोई खास संदेश, कोई खास बात कहना चाहेंगे तो प्लीज। मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के जनता से अपील करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं ये समाज के हित को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, और आप लोग शासन प्रशासन का बहुत मदद किए, इसलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लोग द्वारा भी अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, वो पूरे समाज को खतरे में डालते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए कानून अपनी कार्रवाई करेगी। और हम सब लोग घर में रहें और कोशिश करें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है वो हम खुद भी पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वह भी सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण तरीके से अनुपालन करें। सुहास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने